तो ये गाइस क्या हाल चाल है आपके। तो आ चुके हैं हम गाइस नई वीडियो लेके। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आईफोन अच्छा रहेगा या एंड्रॉयड। ये कंट्रोवर्सी गाइस काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, जिसमें कभी तो एंड्रॉयड को जिता दिया जाता है या फिर कभी कभी आईफोन को। तो गाइस मैं आपके सामने कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस हम पॉइंट बात करते हैं प्राइसिंग। तो गाइस प्राइसिंग की बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन आपको 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक या उससे भी आगे आगे मिल जाते हैं। लेकिन गाइस जो मिडिल क्लास बंदा है वो 10,000 या 15,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक अफोर्ड कर सकता है। उसके आगे उसके लिए मुश्किल होती है। और जो गाइस आईफोन आते हैं, आईफोन होते महंगे हैं, जैसे कि 1.5 लाख के ऊपर जहाँ 80,000 के आते हैं। अभी तो कोई सेल वगैरह में 50,000 के आसपास आ जाते हैं। लेकिन गाइस मेन बात होती है कि लॉन्च डेट में उसका प्राइस कितना रहता है। तो गाइस बात करते हैं हम आईफोन की, तो इसका 1.5 लाख या 80,000 के आसपास रहता है। तो गाइस जिस बंदे को पता है कि मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ, मतलब स्ट्रीमिंग करनी है, मुझे गेम प्ले डालने हैं या मुझे कॉम्पिटिटिव खेलना है, तो उसके लिए गाइस आईफोन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन का आपको पता है कि उसमें भाई कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात रही प्राइसिंग में, तो उसमें गाइस एंड्रॉयड जीतता है, तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, तो 1 पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पर 6 पॉइंट की बात होगी। और दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं जो कि है बैटरी। तो आईफोन में भले ही आपको कोई थोड़ी सी कम बैटरी मिलती है, आपको एंड्रॉयड में 7,000 के आसपास या इससे भी कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है। जैसे कि कुछ टैबलेट होते हैं तो 8,000 तक एमएच में भी चली जाती है। और गाइस कुछ आपको पता है कि आईपैड्स भी आते हैं, काफ़ी आ जाते हैं, उसकी बैटरी काफ़ी होती है। लेकिन गाइस हम बात करने वाले हैं आईफोन और एंड्रॉयड की, क्योंकि मोबाइल कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन की बैटरी। तो आईफोन की मैक्सिमम बैटरी है 4000 mAh। तो वो गाइस एंड्रॉयड फ़ोन के 6,000 mAh के आसपास है। जैसे कि अगर आपको 6,000 mAh का कोई मोबाइल है, जैसे कि सैमसंग के काफ़ी सारे हैं, और मुझे कुछ और 1 2 3 ओप्पो के हैं, ओप्पो नहीं उसके वीवो के हैं। तो गाइस काफ़ी सारे मोबाइल हैं। तो फिर बैटरी बैकअप की बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन में होता है जो, अगर आप उसके ऊपर गेमिंग करते हो तो भाई 5-6 घंटा आराम से निकाल देगा अगर आपका 6,000 mAh है तो। अगर बात करें आईफोन की, आईफोन में 4,000 mAh के होने के बावजूद भी 7-8 घंटे आराम से निकाल देगा। क्योंकि मैंने गाइस खुद टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं। इसके पहले मैंने 6-7 वीडियो देखी हैं आईफोन 13 की और S22 अल्ट्रा, जिसमें 5,000 mAh आती है। तो भाई S22 अल्ट्रा की मेरे सबसे स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो उसकी वजह से उसका बैटरी 2 घंटे ही चलता बस। और आईफोन 13 का मैंने देखा तो उसका 6 घंटे चला था लगातार, और उसमें गाइस 4,000 mAh से भी कम आती है बैटरी। अभी देखो इस आईफोन 14 भी आ चुके हैं। तो बस इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन को हम ले लें S22 अल्ट्रा और आईफोन 13 को ले लें, क्योंकि आईफोन 14 का भी इसलिए हम नहीं गिन रहे क्योंकि आईफोन S22 अल्ट्रा जब तक नहीं आएगा तब तक हम बात नहीं कर सकते। तो भाई इसमें आईफोन जीतता है, तो मैं इस आईफोन को देना चाहूँगा पॉइंट। लेकिन वैसे अगर आप पुराने आईफोन लेते हो, जैसे कि 3-4 साल पुरानी आईफोन, तो उसमें कैसे आपको बैटरी बहुत ही ख़राब मिलेगा आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि वो आईफोन सिर्फ गेमिंग के लिए बने थे, कुछ और नहीं किया था। अभी आईफोन वालों को पता चल गया भाई बंदों को परफॉर्मेंस के साथ बैटरी भी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बैटरी भी काफ़ी अच्छी देनी शुरू कर दी है। तो सॉरी गाइस, तो इसके लिए गाइस मैं पॉइंट देना चाहूँगा आईफोन को फिर से। तो आईफोन के गाइस 2 पॉइंट हो चुके हैं, मतलब आईफोन का 1 हो चुका है और एंड्रॉयड का भी 1 हो चुका है। तो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो, आप कितने टाइम तक चलाते हो? 3-4 मैक्सिमम 4 ईयर, इससे आगे आप नहीं चला सकते कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आप चला रहे हो तो जहाँ तो आप गेमिंग नहीं कर रहे, या फिर आपको इसके ऊपर हैवी टास्क नहीं कर रहे, तो भाई आईफोन जो होता है बंदा अगर लेता है ना, तो उसको पता है 4-5 साल या फिर उससे ऊपर भी बंदा चलाएगा। अगर जिसके पास बंदे के पास पैसा है तो भाई वो 1 महीने में भी चेंज कर सकता है, 1 साल में भी कर सकता है, 2 साल में भी कर सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास बंदा अगर पैसे जुटा के कहीं से लेगा, तो उसको तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, वो 6 साल से पहले आईफोन चेंज नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी ने गिफ्ट कर दिया तो पक्का कर लेगा। और क्योंकि भाई आईफोन जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि आप अगर 5 साल भी गेमिंग करोगे ना, मक्खन की तरह करेगा। जो आईफोन 13 है बिल्कुल अभी नया आने वाला, जो कि बच्चा है अभी, तो बच्चा नहीं भाई, उसके अंदर मॉन्स्टर है, देखने से छोटा लगता है, बहुत ही ख़तरनाक स्पेक्स है उसके। तो भाई फ़ोन अगर आप उसको लेते हो, अभी 50,000 में मिल रहा है बिग बिलियन डेज़ में, और फ्लिपकार्ट की और अमेजन की दोनों की सेल आई है।
तो भाई उसको आप आराम से 4-5 साल आराम से गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपडेट भी 6-7 साल तक आप 6 साल नहीं, मतलब कि उसमें भी 3-4 साल और अपडेट आएंगे। उसको 1 साल तो ऐसे होने वाला है मेरे हिसाब से। हाँ, iPhone 14 तो 1 साल होने वाला है। तो भाई इसके ऊपर अभी 3-4 साल और अपडेट आएंगे। जैसे कि अभी i16 चल रहा है, तो i18 20 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि iPhone X जो कि 4 साल पुराना है, अब तक उसमें अपडेट आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए गाइस iPhone पहले नंबर पर रहेगा। एंड्रॉयड का भी मैं काफ़ी सारे मोबाइल मुझको पता है, जैसे कि iQOO हो गए, जो कि अभी गाइस न्यू कंपनी आई है, तो वो अपडेट देके गाइस मोबाइल को स्लो नहीं करती है। बाकी सैमसंग, वीवो, सैमसंग, शाओमी, रियलमी सबसे आगे रहते हैं। वन प्लस का तो बस क्या ही कहना, किलर डिवाइस होते हैं, तो उनके इतने घटिया हो गए ना, आपको क्या ही बताऊँ। कितने में मैंने रिव्यू देखे iQOO 9 क्या कहते हैं, वन प्लस 9 के, वन प्लस 8 के, वैसे सभी बोल रहे हैं बिल्कुल घटिया हो चुका अपडेट के बाद। और कंपनी गाइस करती भी ऐसे ही है, मोबाइल को अपडेट देके बहुत स्लो कर देती है और बाद में कहती है कि इसमें पुराना हो गया इसलिए फॉल्ट आ गया। काफ़ी सारे मोबाइल अच्छे भी, जैसे कि मेरे पास Redmi Note 9 Pro है, तो इससे मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। तो जब इसमें अपडेट आया था तो भाई इतना ज़्यादा स्लो हो गया था, आपको क्या ही बताऊँ। बाद में गैस मैंने इसको डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड आपको नहीं पता तो मतलब कि अगले वर्जन से पिछले वर्जन पे करने को डाउनग्रेड कहते हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन को। तो उससे गैस मेरा डिवाइस जो बच गया था। बाकी गैस बहुत ही घटिया काम हुआ था, मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा मेरा कैसे डिवाइस ब्रेक भी हो गया था, मतलब सॉफ्टवेयर ब्रेक हो गया था। तो इसमें गैस थर्ड पॉइंट जाता है आईफोन को। आईफोन के 2 पॉइंट हो चुके हैं, एंड्रॉइड के 1 हो चुका है। तो बस अगले पॉइंट की बात करते हैं, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद आता है लेस हीट। तो लेस हीट में आपको मैं अगर मैं बताना हूँ तो उसमें बस फिर से मैं आपको बताता हूँ, जो आईफोन होता है जब वो हीट होगा तभी लैग होगा। और हमको पता है कोई भी आईफोन अभी न्यू लॉन्च हो रहे हैं ना, आईफोन 12 तक बहुत ज़्यादा हीट होते आए हैं। आईफोन 13 के बाद हीटिंग कम हो गई है, क्योंकि एप्पल का जैसे कि A15 चिप आ गया, अभी तो A16 भी आ गया, तो वो काफ़ी पावर एफिशिएंट होगा, तो वो होगा, इससे जल्दी हीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस बात करें आईफोन 12, 11 या फिर XR, भाई बहुत ही गंदे कुत्ते की माफ़ी को इतनी ज़्यादा लैग होते थे ना जब वो गर्म हो जाते थे। जब तक वो ठंडे रहते थे काफ़ी अच्छे थे। एंड्रॉयड फ़ोन का मुझे अच्छी बात लगती है, काफ़ी सारी एंड्रॉयड फ़ोन जैसे कि iQOO हो गए कुछ वन प्लस के भी हो गए, जब तक वो मतलब कि 45 डिग्री तक क्रॉस नहीं करते तब तक वो ब्राइटनेस वगैरह ड्रॉप नहीं करते और इतना लैग नहीं होते। आईफोन का ऐसा है कि आईफोन जब तक ठंडा रहेगा तो बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, लेकिन जब हो गया गर्म तो भाई इसकी टाटा बाय बाय हो जाती है। और एंड्रॉयड फ़ोन के जैसे कि आपको पता है Redmi Note 8 Pro से हीटिंग शुरू हुई थी। Redmi Note 8 Pro काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर था उसमें उस टाइम पे, अभी तो वाइस वो थोड़ा सा पीछे रह गया, अपडेट के बाद उसको स्लो कर दिया। तो भाई हीटिंग के मामले में मैं कहूँगा कि अगर आईफोन आपका हीट होता है तो लैग होगा। एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपको हीट होता है तो 50% लैग होगा, 50% नॉर्मल चलेगा। लेकिन आईफोन को अगर आप ठंडा रखोगे तो भाई उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसमें कैसे मैं एंड्रॉयड को पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि एंड्रॉयड का गर्म होने के बाद भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन अगर आईफोन गर्म हो जाता है एक बार भी तो भाई उसका परफॉर्मेंस तो समझो क्या। तो वैसे यहाँ पे मैं एंड्रॉयड का पॉइंट देना चाहूँगा। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं वैसे आईफोन के, 2 पॉइंट हो चुके हैं एंड्रॉयड के। तो इस तीसरी बात करते हैं अपडेट्स की। तो आईफोन में आपको कुछ जनरली पता है कि 6-7 साल तक तो भाई अपडेट आराम से मिलते रहते हैं और उसमें कैसे इतनी कोई दिक्कत भी नहीं आती। बाकी अगर कैसे दिक्कत आती है तो जब फ़ोन डिसकंटिन्यू होने वाले होते हैं या बहुत ही ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जैसे कि 6-7 साल पुराने, जैसे कि आईफोन 6, 7, 8, 9 तो नहीं है, XR आ गया, तो भी उनको अपडेट देकर स्लो कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी का थोड़ा सा खेल होता है। लेकिन अगर मैं अपडेट्स की बात करूँ तो टाइम टू टाइम अपडेट आते हैं आईफोन में। जैसे कि आईफोन देखो थोड़ा सा पुराना लॉन्च मतलब बाद में लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड से, फिर भी iOS 16 चल रहा है और 17 की बातें भी शुरू हो गई हैं और एंड्रॉयड अभी 13 चालू हुआ है। एंड्रॉयड 13 अभी तक आया नहीं है हमारे, एंड्रॉयड 12 चल रहा है और एंड्रॉयड 13 की अभी बातें होने लगी है। बाकी स्पोर्ट रोप वगैरह उसमें आईफोन मतलब एंड्रॉयड 13 आना चालू हो गया है। तो बस यही बात थी, ये जो एंड्रॉयड होते हैं वो अपडेट देके मोबाइल की बुरी हालत कर देते हैं। और मैं इससे गंदा कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, कुछ नहीं कह सकते। तो भाई इसमें मैं आपको पॉइंट देना चाहूँगा आईफोन को। आईफोन का अपडेट सिस्टम आपसे सबसे आगे होता है और अगर उसमें कोई बीटा अपडेट आता है उसमें रोल बैक की ऑप्शन होती है, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में रोल बैक की कोई ऑप्शन नहीं होती। अगर आपको बैक करना है, डाउनग्रेड करना पड़ेगा और कुछ तो एंड्रॉयड फ़ोन डाउनग्रेड करने का कोई ऑप्शन देते नहीं।
तो इसलिए गैस मैं यहाँ पे पॉइंट देना चाहूँगा आईफोन को। तो आईफोन के गैस 5 पॉइंट हो चुके हैं, मतलब 3 पॉइंट हो चुके हैं, और एंड्रॉयड का हो चुका है 2 ही एंड्रॉयड के। तो उसके बाद गैस हम बात करते हैं जो कि है परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में भाई नो डाउट आईफोन सबसे आगे है, लेकिन भाई सब कुछ पॉइंट या कुछ लेयर से इसको निकालेंगे और पता करेंगे। कॉम्पिटिटिव हो गया, बैटरी होगी, सबसे आगे आईफोन रहा है। जब तक मैंने अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक आईफोन आ गया। उसके अगर कोई सैमसंग का मोबाइल आता तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी के सभी आईफोन आ गए। तो गैस आईफोन आ गया तो हम उसको पॉइंट दे सकते हैं, उसको 4 हो गए उसके पॉइंट। और एंड्रॉयड का भी गैस 3 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट से गैस एंड्रॉयड पीछे। लेकिन एंड्रॉयड का मैं आपको एक बात बता दूँ जो कि ड्यूरेबिलिटी, अगर आपका मोबाइल गिर जाता है, बाई चांस मत गिरे, मैं तो कहता हूँ अगर गिर भी जाता है कहीं ना हो ऐसा कभी भी, अगर आपको गिर जाता है तो मोबाइल का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 8, 10 या 20 हज़ार मैक्सिमम, अगर महंगा मोबाइल आपका एंड्रॉयड। और अगर आपका आईफोन गिर जाता है ना एक बार, तो भाई किडनी तो दूसरी बेचनी पड़ेगी, उसका 5-60 हज़ार तक खर्चा आ जाता है। अगर स्क्रीन भी टूटती है ना तो उसका 15 या 20 हज़ार के ऊपर ही जाता है हर बार खर्चा। अगर उसका बैक ग्लास टूट गया, कुछ भी स्क्रीन टूट गई, तो भाई आपकी दूसरी किडनी तो पक्का ही जानी है। तो वैसे आईफोन के भी हो चुके हैं 3 पॉइंट और एंड्रॉयड के भी हो चुके हैं 3 पॉइंट। तो वैसे दोनों मोबाइल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और एक दूसरे को इस काफ़ी अच्छी टक्कर दी। लेकिन जिसको जीतना था वो तो जीत के रहेगा। और तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आ जाता है इसका कि ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस में गाइस मैं आपको आईफोन को आगे रखना चाहूँगा, क्योंकि आईफोन में देखो बैटरी भी अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, कॉम्पिटिटिव काफ़ी अच्छा मिलता है, और काफ़ी सारे सिनेरियो में भाई आईफोन काफ़ी अच्छा आगे निकलता है। तो वैसे मैं आप यहाँ पे वैसे आईफोन को 4 देना चाहूँगा पॉइंट, और एंड्रॉयड को 3 देना चाहूँगा। तो इसमें वैसे आईफोन विन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंड्रॉयड बिल्कुल बेकार है। एंड्रॉयड ने अगर गाइस 3 पॉइंट निकालें तो वो किसी कारण से निकालें, और उसमें कोई वजह निकल रही है, तो इसलिए गाइस उसके 3 पॉइंट हुए। गाइस एंड्रॉयड फ़ोन, अगर आपका प्राइस बजट कम है तो एंड्रॉयड फ़ोन सबसे आगे है। अगर आपका प्राइस डिफरेंस काफ़ी आप बढ़ा सकते हो, 1.5 लाख तक जा सकते हो, तो आपके लिए आईफोन आंखें बंद करके ले लो। तो इस वीडियो में गाइस विन करता है आईफोन। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं कि डिसएडवांटेज इस दोनों मोबाइल की क्या है। तो स्टे ट्यून्ड रहना, तब तक के लिए बाय बाय।